हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज मोनिकाज ब्रेन बूस्ट। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक करने वाले हैं, दैट इज ब्रेन। यस, आज हम अपने दिमाग को पढ़ेंगे, दिमाग से ही पढ़ाएंगे। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। ब्रेन का टॉपिक पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास और 9th और 10th के लिए। अच्छे से समझाऊंगी, अच्छे से पढ़ेंगे। ओके चलिए जी ब्रेन स्टार्ट करते हैं। तो आपको पहले पता होना चाहिए जो ब्रेन है वो क्या है। सबको पता है ब्रेन है, लेकिन कर लेते हैं क्या है। देखो बच्चों, ब्रेन क्या होता है ना, हम इसको कंट्रोल सेंटर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं वो हमारा सब ब्रेन ही कंट्रोल करता है। चाहे हम लॉजिक रीजनिंग लगा रहे हो, खा रहे हो, चल रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल ब्रेन ही है। ठीक है। अब जो ब्रेन और हमारी स्पाइनल कॉर्ड है ना, यहां से जो जाती है स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी, ये दोनों जब इकट्ठे हो जाएं तो वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाते हैं, है ना। जो आपका नर्वस सिस्टम है, जो आपकी सारी एक्टिविटी को कंट्रोल करेगा। बहुत सिंपल वे में बोले कि ब्रेन्स डू लिटिल मोर देन कोऑर्डिनेट बेसिक रिफ्लेक्सेस। जो भी आपने टास्क करने हैं, जो भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करना है, वो सब आपका ह्यूमन ब्रेन करेगा। अब जो ह्यूमन ब्रेन है ना, आप देखेंगे ह्यूमन ब्रेन की जो फीलिंग है वो आपके एक स्कल के अंदर है। यानी जो आपका ऊपर की स्कल होता है वो एक तरह से क्रेनियम बॉक्स है। बॉक्स के अंदर आपका ब्रेन है, क्योंकि ब्रेन बहुत डेलिकेट स्ट्रक्चर होता है, तो आपको याद रखना है बहुत डेलिकेट स्ट्रक्चर होगा तो हम वो क्रेनियम बॉक्स के अंदर होगा। अब आप देख रहे होंगे ब्रेन के अंदर बहुत छोटे छोटे, देखो ऐसे ये ना आपको दिख रहे फोल्डेड स्ट्रक्चर्स, है ना, ये फोल्डेड स्ट्रक्चर तो ब्रेन के पार्ट है। तो इस फोल्डेड स्ट्रक्चर में इसको हम बोलते हैं सेरिब्रम। लार्जर पार्ट है ये ह्यूमन ब्रेन का, मतलब ह्यूमन ब्रेन में जो सबसे लार्जर हम कंसिडर करेंगे वो सेरिब्रम होगा, राइट। अब क्या होता है, सेरिब्रम मेन रिस्पॉन्सिबल होता है, जो भी आपके थॉट्स आ रहे हैं, जो आप प्लान कर रहे हो, जो भी आप सोशल जजमेंट दे रहे हो, आपने कोई भी लैंग्वेज बोल रहे हो, वो सब आपके कंट्रोल करता है सेरिब्रम। कोऑर्डिनेट करता है ये मूवमेंट के साथ, तो ये कंट्रोल करता है। उसके जो नीचे का पार्ट होता है ये वाला, ये सेरिबेलम है ना। ये जो सेरिबेलम है ये मेनली आपके इमोशंस को जनरेट करता है ना। ये इमोशंस में आपके एक्शन करता है। आगे आगे पढ़ते जाएंगे इसको। ब्रेन कैसे एक्शन करता है, ब्रेन इन एक्शन। अब देखो बेटू क्या होता है, हम ब्रेन का जो, अगर हम ब्रेन का स्कैन करें, जिसको हम MRI बोलते हैं, ये स्कैन शो करता है राइट साइड ऑफ द ब्रेन लाइट अप। जैसे पर्सन मूव करेगा लेफ्ट हैंड साइड में, तो MRI से अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है, कुछ हो रहा है, तो बोलते हैं MRI करा लो, उससे ब्रेन का आपका एग्जैक्ट पता लग जाता है। ब्रेन जो है वो सारे आपके वॉलंटरी इनवॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल करता है ना। वॉलंटरी एक्शन वो एक्शन है जो आपके कंट्रोल में है, जो आपके विल में है। चलना है तो आप चलोगे, नहीं चलना है तो आप नहीं चलोगे। कुछ इनवॉलंटरी एक्शन भी होते हैं, जैसे आईज का रिफ्लेक्स होना, है ना, वॉमिटिंग आना, या हमें नींद आ रही है जिसको हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, वो सारे आपके इनवॉलंटरी एक्शन के अंदर आते हैं। तो ये सारा कंट्रोल हमारे ब्रेन के अंदर होता है। तो ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। अब थोड़ी सी हम ये पढ़ लेते हैं कि नर्वस सिस्टम, है ना। थोड़ा सा मैं आपको नर्वस सिस्टम बताती हूँ। देखो बच्चों, जो ब्रेन, नर्व्स और सेंस ऑर्गन, ये पूरे मेकअप जो है वो बॉडी नर्वस सिस्टम बनाते हैं। और नर्वस सिस्टम, ये जो नर्वस सिस्टम है, यही इंफॉर्मेशन कैरी करता है। और किस फॉर्म में करता है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। यानी हमारे अंदर जो वेरियस पार्ट है सिस्टम के, वो कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे के साथ, मैसेज भेजते हैं। जैसे हम कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, है ना, हम चल रहे हैं, चाहे खा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वो सबसे पहले एक्टिविटी आपके मैसेज ब्रेन को जाएगी। ब्रेन उस मैसेज को इंटरप्रेट करेगा और आपको बोलेगा कि वो काम करो। बहुत फास्ट मूवमेंट होता है ये ब्रेन का, है ना, मतलब विद इन सेकेंड आपको सब कुछ काम करने हो जाता है जल्दी से। अब क्या होता है, कैसे सेंसिंग होती है, कैसे रिएक्टिंग होती है, तो वो थोड़ा सा हम फ्लो चार्ट के रूप में मैं आपको समझाती हूँ। ये देखो, सबसे पहले क्या होता है, स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या होता है, जैसे कोई सेंस ऑर्गन है ना, जैसे मान लो आपने प्रेस पे हाथ रखा, है ना, तो वो आपकी जो स्किन है वो सेंस स्टिमुलस होगी। तो क्या होता है, ये सिग्नल भेजेगा सेंसरी न्यूरॉन्स को ब्रेन में। तो वहां पे ब्रेन इस सिग्नल को आएगा, इसको इंटरप्रेट करेगा और डिसाइड कर लेगा कि बॉडी को कैसे रिएक्ट करना है। फिर इमीडिएटली जो मोटर न्यूरॉन्स हैं, देखो एक चीज याद रखना है, सिग्नल भेजते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स,
है ना, ब्रेन उसको प्रोसेस करता है। और जो रिस्पॉन्स, जो वापस आना है रिस्पॉन्स, वो आपके मोटर न्यूरॉन्स करते हैं। फिर वो उस रिस्पॉन्स को भेजेंगे, मान लो आपके स्किन का वो दर्द हो रही है, हाथ में दर्द है, तो मसल्स को, ग्लैंड को भेजेंगे कि भाई दर्द हो रही है, तो वो आपको फिर एकदम से रैपिड रिस्पॉन्स आ जाएगा। सो ये है सेंसिंग और रिएक्टिंग। ये आपको थोड़ा सा फ्लो चार्ट में याद रखना है। अब जैसे मैंने आपको कुछ बताया था कि कुछ वॉलंटरी एक्शंस होते हैं, है ना, और कुछ इनवॉलंटरी एक्शंस होते हैं। देखो, कुछ रिस्पॉन्स जो होते हैं वो हमारे नर्वस सिस्टम, हमारे अंदर कंट्रोल में है। हम, हमारी मर्जी होगी हम करेंगे ना, नहीं मर्जी होगी नहीं करेंगे। कुछ रिएक्शंस हमारे कंट्रोल में नहीं होते, उसको हम इनवॉलंटरी एक्शंस बोलते हैं। तो वॉलंटरी और इनवॉलंटरी में बेसिक डिफरेंस ये है कि जो वॉलंटरी एक्शंस होते हैं वो हमारे कंट्रोल में होते हैं, और जो इनवॉलंटरी एक्शंस है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, तो बेसिक आपने ये याद रखना, और आपको ये पता होना चाहिए कि ब्रेन की फंक्शनल यूनिट क्या है। ब्रेन की फंक्शनल यूनिट होती है न्यूरॉन्स, है ना। अब हम न्यूरॉन्स या नर्व सेल्स वो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपको दिख रहा है, ये नीचे डायग्राम दिख रहा है ना, ये नर्व सेल का। देखो, नर्व सेल जो है वो नर्वस सिस्टम का पूरा मेकअप, मतलब जो नर्व सेल्स होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं, यही आपके इलेक्ट्रिकल सिग्नल को जनरेट करते हैं। ये आपके नर्व सिग्नल्स हो गए, ठीक है। देखो, ये सेल बॉडी होगी, एक के साथ दूसरा अटैच्ड होता है एंडिंग के साथ, ये आपके एक्सोन्स हो गए, और ये आपके एक्सोन्स एंडिंग होगी। और ये जो आपको ऐसे दिख रहा है, इसको माइलिन शीट बोलते हैं। माइलिन शीट क्या करता है, प्रोटेक्शन रखता है, अंदर की जो आपकी नर्व है ना, इसको प्रोटेक्ट रखेगा। ठीक है, तो नर्व जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो लॉन्ग फाइबर के थ्रू करता है उसको एक्सोन बोलते हैं, और यहाँ पे एक्सोन एंडिंग हो जाएगी। तो बहुत सारे होते हैं आपके, यूनिपोलर न्यूरॉन्स भी होते हैं, टिपिकली ये इनकमिंग सेंसरी सिग्नल्स को कैरी करते हैं। बाइपोलर न्यूरॉन्स होते हैं, ये आपके आईज और मसल्स में फाउंड होते हैं, उसके आसपास बाइपोलर न्यूरॉन, इसकी 2 एक्सटेंशंस होती हैं। ठीक है, इसकी 2 एक्सटेंशंस होते हैं। एक होते हैं मल्टीपोलर। मल्टीपोलर न्यूरॉन्स ब्रेन में फाउंड होते हैं, ये मोस्ट कॉमन न्यूरॉन है। ये सेल बॉडी में इसमें मल्टीपल एक्सटेंशंस होते हैं। मल्टीपल एक्सटेंशन का मतलब बहुत सारे मैसेज को कन्वे करना, तो ये मल्टीपल एक्सटेंशंस में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये ब्रेन है। तो मतलब ब्रेन, मैं आपको बता रही हूँ कि ब्रेन जो है ना, वो हमारा इमीडिएट रिस्पॉन्स करता है, और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ये दोनों हमारे मैसेज भेजने में बहुत हेल्प करते हैं। तो हमारे बॉडी का जो पूरा कंट्रोल और नेटवर्क है, ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है ना, ये ब्रेन ही करता है। अब देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे जो ब्रेन के सेल्स होते हैं, तो न्यूरॉन, वो कभी भी डिवाइड नहीं होंगे, है ना, उनमें सेल डिवाइडिंग कैपेसिटी नहीं होती है। बाकी के हमारे, मान लो हम गिर जाते हैं, चोट लग जाती है, तो वो हमारे रिजनरेट हो जाते हैं, लेकिन ये नहीं होते हैं, इसलिए उसको बहुत प्रोटेक्ट हमें रखना पड़ता है। तो दिस इज ऑल अबाउट अ ब्रेन। अगर आपको मेरा पसंद आता है चैनल, या मेरी बात आपके उस ब्रेन में घुस जाती है, तो प्लीज मुझे लाइक, सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। बाय बाय।